हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सालसन क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एसएससी जीडी के 2024 के प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 2024 में पूछे गए हैं और 2025 में आपके एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये कब पूछा गया है, 22/2/2024 शिफ्ट 1 एसएससी जीडी क्वेश्चन है। क्या पूछा गया फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखिए। 28,000 में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो रेफ्रिजरेटर को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कंसेप्ट ये है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। और इसी कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो बोला गया कि 28,000 में जब फ्रिज को बेचता है तो 30% का हानि होता है। कितना, 30% का हानि होता है। इसका मतलब 70% का जो वैल्यू दिया गया है, 70% का जो वैल्यू दिया गया वो कितना दिया गया, 28,000। कितना दिया गया, 28,000। फ्रेंड्स, इस विधि को बोला जाता है परसेंटेज विधि। क्या बोला जाता है इसको, परसेंटेज विधि। इसको बनाने की और एक विधि है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। क्या मेथड बोलते हैं, फॉर्मूला मेथड। उससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन आप फॉर्मूला उतना याद नहीं रख सकते। ठीक है फ्रेंड, हम लोग इस क्वेश्चन को परसेंटेज विधि के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए 30% का हानि हो रहा है, तो इसका मतलब 70% का जो वैल्यू दिया गया है, 70% जो वैल्यू दिया गया उतना कितना दिया गया फ्रेंड्स, 28,000। कितना दिया गया है, 28,000 इसका वैल्यू दिया गया। अब इससे क्या करते हैं, 1% निकाल लेते हैं। इसे बोला जाता है एक एक नियम। क्या बोला था फ्रेंड्स, एक एक नियम। अब 28,000 को हम लोग 70 से डिवाइड करते हैं। क्या फ्रेंड्स, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पर यह आता है 0 0 कट गया, फिर 7 चौके 28, 0 कितना आ गया फ्रेंड्स, 400 आ गया, 400 आ गया। अब क्या पूछा गया है कि 25% का लाभ अर्जित करना है, तो उसे फ्रिज को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब 25% का लाभ मतलब कितना, 125 हो जाएगा। तो 125 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको इरेज करता हूँ और दूसरे स्लाइड पे बनाता हूँ। देखिए तो कितना आया था, 125 और 1% का वैल्यू कितना आया था, 400 आया था। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 5 1 2 3 4 4 0 50,000। कितना आ गया फ्रेंड्स, 50,000। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे इजी टाइप है, ये सबसे इजी टाइप है। और इसको बनाने के दो तरीका है, एक है फॉर्मूला मेथड और दूसरा क्या है, परसेंटेज मेथड, जो मैंने आपको भी बताया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया है, रोहित 2,320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह उसे 2,400 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत निकालिए। ठीक है फ्रेंड्स, रोहित क्या खरीदा, एक बल्ला, एक बैट खरीदा। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप को आप याद कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप को आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन में आता ही। देखिए फ्रेंड्स, जब भी बोला जाएगा, देखिए जब भी बोला जाएगा कि किसी ने एक कार खरीदा, क्या खरीदा, कार खरीदा, उसके मरम्मत में 200 रुपये खर्चा किया, तो फ्रेंड जो मरम्मत आता है वो हमारे कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है। वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है। तो देखिए बस इसका कंसेप्ट यही है कि अगर कोई भी चीज़ मरम्मत दिया रहेगा तो मरम्मत को हम लोग वो कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए चलिए देखते हैं। तो देखिए, रोहित एक बल्ला कितना में खरीदा, 2,320 रुपये में। कितना किया, 2,320 रुपये में खरीदा। ठीक है, प्लस उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्चा किया। अब दोनों को ऐड कर 2,320 और 180 को ऐड करते कितना हो जाएगा, 2,300, 2,420 और 80 कितना हो जाएगा, 2,500। तो 2,500, इसका सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया मतलब कॉस्ट प्राइस आ गया 2,500, कॉस्ट प्राइस आ गया 2,500। अब देखिए सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया 2,500, सीपी आ गया 2,500। अब एसपी जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए 400 दिया गया। कितना दिया गया, 400 दिया गया। अब जब देखते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस 2,500 और एसपी कितना है, 400, तो देखिए इसमें कितना का हानि हो गया, 100 रुपये का हानि हो गया। कितना हो गया, 100 रुपये का हानि हो गया। कितना में, 2,500 में। तो फिर आगे करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लेकर, हम पर स्पेस कम है। तो 100 रुपये का हानि हुआ कितना में, 2,500 में।
कितना में 2500 में। अब उसको परसेंट में चेंज करते तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब ये कटेगा 25 4 100, कितना आ गया 4। तो ये कितना आ गया 4% का क्या हुआ फ्रेंड, 4% का हानि। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4% का हानि हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कब पूछा गया है, SSC GD 20/2/2024 में पूछा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ए और बी दोनों 5,000 रुपये प्रति घड़ी के दर से अपनी घड़ियाँ बेचते हैं। ए 25% का लाभ अर्जित करता है जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि ए और बी क्या है, दो घड़ी को क्या किया, बेचा है। कितना बेचा, 5,000 बेचा, कितना 5,000 बेचा है। तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसमें सीपी निकालना पड़ेगा। क्या निकालेगा, सीपी निकालना पड़ेगा। देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले ए द्वारा, ए जो है कितना में बेचा, 5,000 में घड़ी बेचा और कितना 25% का लाभ कमाया। कितना 25% लाभ कमाया। इसका मतलब 125% का वैल्यू कितना दिया 5,000। फ्रेंड्स मैं जो विधि से इस क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसको बोलते हैं परसेंटेज विधि। क्या बोलते हैं, परसेंटेज विधि के माध्यम से, ठीक है। चलिए क्या पूछा गया है, ए जो है, ए अपने वस्तु कितना 5,000 बेचा है तो कितना लाभ हो रहा है 25%। तो 125% का जो वैल्यू दिया गया है इसमें कितना दिया गया, 5,000 दिया गया है, 5,000 दिया गया है। 1% का वैल्यू जब निकालेंगे कितना हो जाएगा 5,000/125। ये 1% का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका सीपी निकालना है। सीपी निकालना तो इसको 100 से मल्टीप्लाई, मतलब ए ने अपने वस्तु को कितना बेचा तो वो निकल जाएगा। अब जिसको कैंसिल करते हैं फ्रेंड्स तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4,000, 4,000, कितना आ जाएगा 4,000। इसका मतलब ए ने अपने वस्तु को 4,000 में खरीदा था, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम निकालते हैं बी ने अपने वस्तु को कितना में खरीदा था वो भी निकालते हैं। अब देखिए बी वस्तु को 5,000 में बेचा लेकिन उसको कितना हानि हुआ था, 10% का हानि हुआ था। तो इसका मतलब 90% का वैल्यू कितना दिया गया, 90% का वैल्यू दिया गया 5,000, कितना दिया 5,000। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 5,000/90। अब हमें सीपी निकालना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा फ्रेंड्स। ये जब हम लोग कैंसिल करते हैं 0 से 0 काट जाएगा तो बचेगा ये 5,000,009। ये हमारा आ जाएगा 50,000/9। कितना आ जाएगा 50,000/9 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या पूछा गया है, दोनों के क्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों के क्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैंने ए अपना वस्तु कितना बेचा था 4,000 में बेचा था। ए अपना वस्तु कितना 4,000 में बेचा था और बी कितना 50,000/9। अब दोनों को अनुपात निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए तो क्या करेंगे, अब इसको अनुपात निकाल देते हैं। तो अनुपात का क्या होता है 4,000/50,000, 40 था इधर /9। अब जब ये सबसे बड़ा है तो ये ऊपर 9 चल जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 9 ऊपर चल जाएगा तो इसे 9 ऊपर आ जाएगा। तो 9 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब 3 0 से 3 0 कट गया, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25 आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स 9 और 2 को गुना करें कितना 18 हो जाएगा। नीचे कितना बचा 25 बचा। तब से कितना आ जाएगा 18/25। तो इसका आंसर कितना हो गया फ्रेंड्स 18:25, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी का कितने प्रतिशत का लाभ होता है। फ्रेंड्स देखिए इसमें एक कंसेप्ट है, एक क्या है कंसेप्ट, ये कंसेप्ट आपको जानना पड़ेगा तभी जाके ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है CP रेशियो MP। क्या होता है CP रेशियो MP। तो ये फॉर्मूला से हम लोग क्या होता है CP और MP का जो रेशियो वो निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स तो क्या करेंगे, जब CP जब दिया रहेगा तो देखिए ये फॉर्मूला हम निकालते हैं ऐसे, ये 100 माइनस ये जो CP में होता है, CP में डिस्काउंट को माइनस करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर रेशियो आता है, फिर 100 माइनस प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है फ्रेंड्स। ये फार्मूला होता है CP रेशियो MP का फार्मूला होता है
100 माइनस डी मतलब होता है डिस्काउंट, डी मतलब डिस्काउंट, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। देखिए क्या पूछा गया है कि एक व्यापारी ने अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया। देखिए आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आप अपने आप को मानिएगा, अपने आप को कंसिडर कीजिएगा, अपने आप को कंसिडर कीजिएगा। क्या कंसिडर कीजिएगा कि आप एक दुकानदार है, आप एक होलसेलर है, आप किसी आदमी से माल, एक दुकानदार है तो आप होलसेलर है, तो आप अपना वस्तु किसी आदमी से खरीद के लाएंगे ना, तो उसमें आप वस्तु अंकित कीजिएगा। तो अपने आप को इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो अपने आप को सोचिएगा कि आप एक दुकानदार है। ठीक है फ्रेंड्स, तभी जाके ये क्वेश्चन जल्दी बनेगा। ठीक है, देखिए एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 20-50% अधिक अंकित करता है। ठीक है, तो देखिए सीपी और एमपी का रेशियो, तो क्या बोला है कि वह आदमी मतलब व्यापारी जो वस्तु खरीद के लाया, कितना 100 में खरीद के लाया, लेकिन उस पर अंकित मूल्य कितना 50% किया, मतलब इससे 50% ज़्यादा किया। तो 100 का 50% कितना हो गया, तो कितना 150 अंकित किया, यही किया ना फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब जब कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2:3। ये क्या आ जाएगा 2:3 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे पास स्पेस नहीं फ्रेंड्स, मैं इसको दूसरे स्लाइड में बनाता हूँ। ठीक है, अब देखिए कितना आ गया, सीपी और एमपी का जो रिलेशन था वो कितना आ गया, सीपी एमपी का 2:3 आ गया। कितना आ गया 2:3। अब देखिए क्या पूछा गया है, 20% का छूट देता है तो उसका लाभ कितना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इस 20 का 3 का 20% निकालेंगे तो वो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा। किसमें, फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा। इसलिए हम लोग 2 को क्या मान लेंगे, ये जो 2 और 3 को, इसको 200 और 300 मान लेंगे ताकि क्वेश्चन हम लोग ईजी से सॉल्व हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कैसे करते हैं। सीपी और एमपी का रेशियो दिया है, तो एक आया था 2, एक आया था 3, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 200, इसको मान लेते हैं 300, क्योंकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए इसीलिए। अब देखिए अब क्या बोला 20% का छूट दिया, तो देखिए एमपी में छूट दिया जाता है, तो एमपी में जब छूट निकालते हैं 20% छूट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 300 का 20% निकालते हैं तो वो हो जाएगा कितना 240 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी आया 200 और कितना अंकित किया एमपी कितना 240 का एमपी के। ठीक है, ये है एमपी मतलब मार्क प्राइस है। ठीक है, तो पूछा गया छूट देने का व्यापारी कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए कितना लाभ हो रहा है, इसको कितना 40 का लाभ हो रहा है, कितना 40 का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं, तो उसको लाभ कितना हुआ 40 का लाभ हुआ, कितना में 200 में। तो 100 में कितना हो जाता है, कैंसिल कर देते हैं फ्रेंड्स, 100/2 और 2 दूने 4 0, कितना आ गया 20%। कितना आ गया फ्रेंड्स 20%। तो उस व्यापारी को कितना लाभ होगा इसमें 20%। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आपको मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताया, इसका फॉर्मूला बोला है, तो आपको वो याद होना चाहिए, तभी जाके ये कॉन्सेप्ट, ये सवाल आपका बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो हमारे सामने है। एक व्यापारी ने अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। देखिए अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालना पड़ेगा। देखिए तो 100 सीपी है, वो बोला कि 50% अधिक किया तो कितना हो जाएगा 150, नहीं कितना बोला है 50% अधिक अंकित किया है। ठीक है, तो 150 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हाँ 150 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 2:3 हो जाएगा। अब फिर जब निकालते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 2/3 को 200 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40/200 × 100। जब कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20%। सेम क्वेश्चन था फ्रेंड, रिपीट था। ठीक है, रिपीट हो गया प्रिंट मिस्टेक। चलिए फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखिए फ्रेंड्स क्या पूछा गया, एक वस्तु को अंतिम मूल्य से उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया, उस वस्तु पर 20% का छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात किया। देखिए फ्रेंड्स मैंने अभी जो क्वेश्चन बताया सेम क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन इसमें डाटा चेंज कर दिए, ये 60% है। ठीक है, देखिए कब पूछा गया 2024 में। देखिए फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन आपके बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब 2025 में भी ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करना है मैंने अभी बताया, तो इसमें सीपी और एमपी का रेशियो निकाल देना है। तो देखिए कितना बोला 100 में खरीदा है तो 60% अधिक अंकित किया, कितना 160 हो गया। अब दोनों को कैंसिल करते तो कितना 5:8 हो गया। कितना हो गया 5:8 हो गया। फ्रेंड्स मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं दूसरा स्लाइड लेता हूँ। तो कितना आया सीपी और एमपी का रेशियो कितना आया 5:8 आया। अब 5 को हम लोग कितना 500 लिख सकते हैं
8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 800 लिख सकते हैं। अब बोला गया कि 20% का छूट दिया गया, तो 800 में 20% का छूट जब निकालते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो एक आया 540, एक कितना आया 640। अब कितना का छूट हो गया, छूट हो गया 500, तो 140 का छूट हुआ कितना है 500। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं। तो छूट कितना हुआ, 140 का छूट हुआ कितना में, 500 में हो गया। तो परसेंट में चेंज करना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 5 में कट जाएगा, फिर 5 को जब इससे कटेंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 28%। क्या हो जाएगा 28%। फ्रेंड्स आपको मैंने जो कंसेप्ट बताया उसी के माध्यम से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता है और उसे 125 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो वह 50% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आप देखिएगा तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, जो हम लोग आरंभिक सीपी है, मतलब जो फर्स्ट वाला भी, उसको कंसिडर कर लेंगे 100। कितना कर लेंगे 100, 100 कर लेंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसके माध्यम से। तो सबसे पहले सीपी हमने 100 मान लिया, कितना मान लिया 100 मान लिया, ठीक है। ये क्या कर लिया, उसके बाद मानने के बाद देखिए जैसा क्वेश्चन बनाया, देखिए ये जो टाइप है हर एक एग्जाम में बार बार आता है, बहुत वीवीआई टाइप है, ये टाइप आपका आता ही रहता है, ठीक है। देखिए 224 में पूछा गया, तो देखिए क्या करना है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया आपको सेम टू सेम करना। देखिए क्या बोला गया है, अब देखिए 100 रुपये हमने क्या किया कंसिडर कर लिया। चलिए अब क्या बोल रहा है, एक वस्तु को खरीदा और उसे 20% का हानि पर बेच दिया, और 20% का हानि बेच दिया तो कितना हो गया, तो 80 रुपया हो गया, 80 यूनिट हो गया, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ये आया ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि अगर वो वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदा, 30% कम पर, अब इसका 30% निकालते तो कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। फिर देखिए नीचे से बनाते हैं, फिर बोला गया है तो उसे 125 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो वो 50% का, देखिए तो बोल रहा है कि अगर वह 125 रुपये अधिक में बेचता तो उसे कितना 50% लाभ होता। तो 70 का 50% निकालेंगे, 70 का 50% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 70 में 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105 आएगा, कितना आएगा 105 आया। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछे थे और बहुत ही वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है बोला, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले सीपी को, जो आरंभिक सीपी को, उसमें मैंने 100 कंसिडर कर लिया। उसके बाद क्या बोला गया कि 20% का हानि है, तो 20% हानि कितना हो जाएगा 80 हो गया, ठीक है 80 हो गया। अब क्या बोला गया है कि अब बोला गया कि उसमें 30% कम पे खरीदा, 30% कम मूल्य पे, तो इसका 30% क्या कितना 70 आ गया। तो वो 70 जब किया तो उसमें क्या हो गया, उसे फिर जब उससे कितना उसका 50% का क्या हुआ लाभ हुआ, तो 50% लाभ कितना 105 हो गया, कितना 105 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए ये दोनों का जो वैल्यू दिया है वो 125 दिया, कितना दिया 125 का दिया। देखिए 80 में 105 और माइनस करें कितना होगा 80, 90, 100, 90, 100, 25, 25 यूनिट का वैल्यू दिया, कितना था 125 दिया है। 25 यूनिट का वैल्यू दिया है, 25 यूनिट का वैल्यू दिया है 125। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 25 25 125, मतलब 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। तो क्या बोला वस्तु का आरंभिक मूल्य निकाल, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना, तो 100 था हमारा, हम लोग 100 क्या आरंभिक मूल्य को हम लोग 100 कंसिडर किए थे, तो 100 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 5 × 100 कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था 500, कितना हो जाएगा 500, ठीक है फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है 28,000 में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% का हानि होती, यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे रेफ्रिजरेटर किस मूल्य पर बेचना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन का रिपीटेशन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 50,000। ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया, ठीक है फ्रेंड्स, इसका सेम आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बैग का विक्रय मूल्य 1,056 रुपया है और लाभ प्रतिशत 20% है। यदि विक्रय मूल्य 80 रुपये है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग बनाएंगे परसेंटेज मेथड से। कैसे बनाएंगे, परसेंटेज मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे परसेंटेज मेथड, और प्लस इसके लिए आपको एक एक नियम भी जानना पड़ेगा, एक एक नियम, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स बोल रहा है कि एक बैग को 1,056 रुपये में बेचा गया तो लाभ कितना हुआ 20% हुआ, 20%। तो देखिए तो 1,056 का वैल्यू कितना दिया गया 120 दिया गया है,
है ना फ्रेंड्स। 1056 का वैल्यू 120 रुपया दिया, तो 1 रुपये का हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू, तो 120 बटे 1056 कर देंगे, 1056 करेंगे 1 रुपये की वैल्यू। अब क्या बोला गया कि अगर वस्तु को 800 रुपये में बेचा गया तो हानि प्रतिशत क्या, वस्तु का 800 में, तो 800 से यहाँ पर लोग 800 डाल देंगे और कैंसिल कर देंगे। जब हम लोग कैंसिल करेंगे, क्या करेंगे, जब इसको कैंसिल कर देते हैं तो कट छूट के बचता है कितना, हमारे सामने बचेगा, वो बचेगा 1000 बटे 11, 1000 बटे 11 कितना बचेगा, 1000 बटे 11। ठीक है फ्रेंड्स। अब जब इसको डिवाइड करते हैं 1000 बटे 11 को, तो वो कितना आता है, वो आएगा आपका 9.09%, 9.09%, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया और 2024 में पूछा गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको इस क्वेश्चन बनाने के लिए एक ही विधि आपको जानना पड़ेगा, एक ही विधि प्लस परसेंटेज विधि, जो मैंने आपको बताया, दोनों जानना पड़ेगा तभी जाके एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया है। अभिषेक अपने लैपटॉप का क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन बताया, तो इसे बोला जाता है सीपी और एमपी का रेशियो निकालते हैं। तो देखिए, वस्तु कितना में खरीद के लाया, 100 में खरीद के लाया और 50% अधिक अंकित किया, मतलब अंकित मूल्य कितना 150 कर दिया, तो जब रेशियो निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 2:3 आ गया, 2:3 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस नहीं है मेरे पास इसीलिए, तो सीपी रेशियो कितना आ गया, 2:3 आ गया। अब देखिए, 2 को हम लोग 200 लिख सकते हैं और 3 को 300 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लिख सकते हैं। अब क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया कि एमपी में मतलब मार्क प्राइस में 30% का छूट दिया, तो 300 का 30% निकालेंगे, 300 का 30% कितना होगा, 300 का 10% निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, 10% का 60 हो जाएगा, तो 60 निकाल तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 300 का 300 का 30% निकालना, कितना निकालना, 30% निकालना, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 300 में 90 का कितना बचेगा, 210, कितना हो जाएगा, 210। तो फ्रेंड्स देखिए, 200 आया, ये सीपी 200 आया और एमपी कितना आया, 210 आया। तो देखिए, तो छूट कितना आया, तो कितना का हो रहा है लाभ, तो कितना छूट हो गया, 10 का छूट हुआ, कितना हुआ, 10 का, तो 10 का छूट हुआ, कितना में हुआ, 200 में, सीपी मेरा इतना था। ठीक है, सीपी और 100 से इसको डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 100 दूना 200 और 2 पंचे 10, तो कितना आ गया, 5%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5%, कितना हो जाएगा, 5%। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको सीपी और एमपी के रेशियो से क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो ऐसे एक क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है आपका हर एक एग्जाम में। यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य समान है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, कुछ नहीं करना आपको, जैसा क्वेश्चन में बोला गया सेम करना है आपको। ठीक है, क्या बोला गया, 6 को पेन का क्रय मूल्य, तो 6 का पेन का क्रय मूल्य को हम लोग सीपी बोलते हैं, तो सीपी लिख सकते हैं। अब इक्वल टू का साइन दे दीजिए। ठीक है, अब क्या 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, क्या 5 पेन विक्रय मूल्य, तो 5 एसपी कर दीजिए, 5 एसपी कर दीजिए। अब कुछ नहीं करना है, सीपी और एसपी को नीचे लेते हैं, कितना हो जाएगा, सीपी बटे एसपी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5/6। अब देखिए, सीपी कितना आया 5, एसपी कितना आया 6, तो हानि यहाँ वाला देख, क्रय मूल्य दिया 5 और एसपी कितना दिया 6 दिया, तो कितना 1 का लाभ हुआ, किस में, 5 में हुआ, तो 1 का लाभ हुआ, कितना 1 का लाभ हुआ 5 में, तो 100 में कितना हो जाएगा, तो जब कैंसिल करते हैं 5 दे 10 तो 20%, तो 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाए, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। कब पूछा गया, 2024 में पूछा गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु 5,550 रुपये में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे इजी टाइप है, सबसे इजी टाइप है, 2024 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि 25% की छूट देने पर एक वस्तु की इतना में 5,550 में बेचा गया। इसका मतलब ये जो 5,550, ये कितना 75% का वैल्यू दिया है, क्या दिया 75% वैल्यू, तो हमें 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, उसको 100% का वैल्यू निकाल दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए वही करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 75% का वैल्यू कितना दिया है, 5550 बटे 75। ठीक है, अब इसको जब हम लोग 100 आ गया। ठीक है, अब इसको 100 से यहाँ पर 100 मिटाते हैं फ्रेंड्स, स्पेस नहीं है, तो फिर से मैं इसको लिखता हूँ। 75% का वैल्यू कितना 5 है, तो 5550 बटे 75 इंटू 100। जब हम लोग इसको कैंसिल करते हैं तो ये बचेगा, कितना बचेगा,
1850 इंटू 4, 1850 इंटू 4, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7400, 7400 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आपको तभी बनेगा जब आपको थोड़ा मोड़ा कॉस्ट प्राइस और एसपी के बारे में समझ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपाती है। हीरे का मूल्य 69,660 रुपये है। यह 2 टुकड़े में टूट गया जिनके भार का अनुपात फ्रेंड्स यहाँ पर 4:5 होगा। ठीक है, हीरे के टूटने से होने वाले हानि के कितनी है। ठीक है, ये देखिए ये पूछा गया। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा। हम माना हीरे का भार हम लोग कितना मान लिए, एक्स मान लिए। कितना मान लिए, एक्स मान लिए। अब क्या बोला गया, हीरे का भार है जो उसके वर्ग के अनुपाती है, मतलब उसके भार का, तो भार एक्स मान, तो एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या है, उसका मूल्य कितना है 69660। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करना, टूटने के बाद, अब टूटने के बाद देखते हैं हीरे का वजन कितना हो रहा है। टूटने के बाद जब हीरा टूट गया तो देखिए हमने एक्स हीरे का भार वजन को कंसिडर किया था, तो टूटने के बाद भार कितना हो जाएगा 4x, क्यों 4/5 दिया है तो 4x/9 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। और उसके बाद 5x/9 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 इक्वेशन बन गया। मेरे पास स्पेस नहीं फ्रेंड्स, इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए टूटने के बाद मूल्य निकालें। टूटने के बाद मूल्य तो एक 4x था, उसको 4x से मल्टीप्लाई करें, क्यों भार उसका वर्ग के अनुपाती है, इसलिए 4x मैंने मल्टीप्लाई किया। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 हो जाएगा। तो एक के आगे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा वो 16x² आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25x²/81। ठीक है, टूटने के बाद ये मूल्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोनों को जब जोड़ते हैं हम कितना 16x²/81 प्लस 25x²/81, जब इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 41x²। कितना आ जाएगा 41x²/81। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए x² का वैल्यू जो मैंने इक्वेशन 1 में लिखा था, इक्वेशन 1 में आप याद कीजिए। ठीक है, 1 में लिखा था तो x² तो उसका वैल्यू कितना दिया है 69660 दिया है, तो बस उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना। तो 4169660 डिवाइड बाई 100, जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, काट छाट करते हैं तो कितना आता है 35,260। 35,260। इसका मतलब हीरा जब टूट गया तो उसका दाम कितना हो गया 35,260, और पहले कितना था 69,660। अब दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों को माइनस कर देंगे कितना कितना आया था 69,660, और कितना आया था 35,260 को जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 34,400, 34,400, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए फ्रेंड्स क्या पूछा गया है, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपये में 15 पेन की दर से बेच दिया, लाभ पर से ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये भी वेरी VVI इंपॉर्टेंट है। देखिए 2024 में पूछा गया। ठीक है, देखिए 1 रुपये में 20 पेन खरीदा और 1 रुपये में 15 पेन खरीदे, तो उसका लाभ। देखिए फ्रेंड्स आपको ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा कि 1 रुपये 20 पेन है, 1 रुपये 15 पेन, तो कितना का लाभ हुआ 5 पेन का लाभ हुआ। पूछा लाभ। अब देखिए यहाँ पर नीचे हम लोग 15 देना है, 20 नहीं देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स इसका कंसेप्ट यहाँ पर ही आपको फंसेंगे। आप कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर 15 आपको नीचे में देना है। क्यों, क्योंकि आप अपने आप को कंसिडर कर लीजिए कि आप एक दुकानदार है। ठीक है, तो आप पेन खरीद के लाएँ, 20 को खरीद के लाएँ और उसको बेचे कितना 15 पेन पे, तो आपके लिए CP तो ये हो गया ना, तो CP आपका ये वाला हो गया, तो इसलिए 15 नीचे होगा। बस कंसेप्ट यहाँ पर ये, बाकी और कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लाभ पर से आ जाएगा। जब करेंगे कैंसिल तो कितना आ जाएगा 33.33% आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कंसेप्ट ठीक है, सिर्फ आपको नीचे देखना पड़ेगा, नीचे वाला जो नीचे में CP में क्या लेना है, 20 लेना है कि 15 लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 33.33%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। और ये आपका 2024 में पूछा गया है और आपका 2025 में जो एग्जाम है उसमें आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
चलिए फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या पूछा गया। रजत द्वारा एक शर्ट पर 20% और 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। यदि शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो छूट का मूल्य कितना है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के इसको बोलते हैं सक्सेसिव, इसे बोला जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट टाइप क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपके बार बार हर एक एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए तो इसको बनाने की जो विधि है उसको बोलते हैं हम लोग रेशियो मेथड। क्या मेथड से? रेशियो मेथड से बनाएंगे, रेशियो मेथड से। ठीक है, तो इसके लिए फ्रेंड आपको 20% का फ्रैक्शन वैल्यू याद करना पड़ेगा और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू याद करना पड़ेगा। तो देखिए मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम रेशियो निकालते हैं। तो देखिए 20% का जब हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो कितना 20×5 100 तो 1/5 हो जाएगा। तो 5 रुपये इसका मार्क प्राइस, लेकिन कितना उसका छूट दे, एक का छूट दिया कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए 30% का छूट दिया गया तो 30% का जब हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें कितना 30% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 30/100 होता है। 0 0 कट गया तो 10 में 3 कितना आ गया 7। तो कितना आ गया 10×5 = 50 गुना कर कितना 7 × 28। देखिए क्या बोल रहा है अंकित मूल्य 800। देखिए अंकित मूल्य कितना 800। देखिए ये 50 जो है 800 के बराबर है, 50 जो है 800 के बराबर है तो हमें कितना देखिए तो डिस्काउंट कितना 50 में 28 गया तो डिस्काउंट कितना हो गया 22। तो हमें ये निकालना है, हमें कितना निकाले 22 की वैल्यू निकालना है फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है फ्रेंड इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए तो 800 का जो वैल्यू वो दिया है रेशियो में कितना दिया है, रेशियो में दिया है 50। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है 22 का वैल्यू निकाल डिस्काउंट निकालना है। 50 को जब इसे हम लोग काट छाट करते हैं तो हम लोग आ जाएगा 16 × 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 352। कितना आ जाएगा 352। इसलिए फ्रेंड्स का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो आपके 2024 में SSGD में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।